फरहान अख्तर और राशि खन्ना ने जोधपुर में मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी को अर्पित की श्रद्धांजलि। फरहान अख्तर और राशि खन्ना जोधपुर पहुंच चुके हैं और अपनी आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर की रिलीज से पहले इस खूबसूरत शहर में वह भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये फिल्म 1962 की रेयांग ला की लड़ाई के असली नायकों की बहादुरी पर आधारित है और देश की सशस्त्र सेनाओं की वीरता को दमदार तरीके से पेश कर रही है। जोधपुर का यह दौरा खास महत्व रखता है क्योंकि दोनों मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी की यादगार स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो वही युद्ध नायक हैं जिनकी बहादुरी कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी है। इस दौरान फरहान अख्तर और राशि खन्ना मेजर शैतान सिंह भाटी के बेटे नरपत सिंह जी और उनके परिवार से भी मुलाकात की। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जबकि राशि खन्ना एक खास किरदार में दिखाई दे रही हैं। जोधपुर जैसे शहर का चुनाव करना जो सैन्य गौरव और शाही विरासत से भरा हुआ है, फिल्म की गंभीर और प्रेरक कहानी को दर्शाता है। रजनीश रेंजी घई के निर्देशन में बनी यह फिल्म नितेश सिधवानी, फरहान अख्तर और अमित चंद्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई है। 120 बहादुर सिनेमाघरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज हो रही है। Character of Major Shaitan Singh. I've learned that anything is possible if you believe in yourself, Yes, sir. and if you have people around you who believe in you and believe in each other. That as a unit, when Indians are together, when they come together, when they are united, that we are completely unstoppable force. सर मिल्खा सिंह का आपने रोल किया था और मेजर शैतान सिंह भाटी जी का आपने कितना किया है, किस तरह से आप देखते हैं कि वो भी मूवी काफी तरह से ये भी जी। एक मूवी है, कैसे आप उसको देखते हैं? नहीं जी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी बिल्कुल अलग थी ऑफ कोर्स, तो अलग इंसान है, तो उनके जर्नी भी बहुत जो सफ़र था उनका ज़िंदगी में अलग था। लेकिन एक चीज़ तो मतलब कॉमन थी दोनों में, वो देश से प्यार और देश का नाम ऊंचा करना है, ये एक जज्बा जो था वो दोनों में बिल्कुल सही था। और अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, अपने एफर्ट से ज़्यादा जो भी बलिदान करना है वो कर सकते थे देश के लिए, तो ये एक चीज़ थी जो बहुत कॉमन थी। सर जिस तरीके से राशि ये पूरी जो मूवी है आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्या देखते हैं इसको? देखिए मेरे लिए कोई भी देशभक्ति की फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज मैं मैडम बहुत अलाउड मेरे लिए देशभक्ति की फिल्म जैसे हम सब भारतीयों के लिए आई थिंक एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप एक देशभक्ति की फीलिंग एक देशभक्ति की फिल्म में का हिस्सा होते हैं। तो जब मैंने ये फिल्म करी तो जैसे सर ने कहा, मैंने इस फिल्म से बहुत हिम्मत सीखी। जैसे फैमिलीज जो होती हैं जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को सफ़र पे भेजती हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये मैंने जाना, और ये मेरे लिए बहुत ही नया था। और I'm just very proud. सर 10 डिग्री से एक लंबे इंतराल के बाद 2021 के बाद आप वापस जो है बड़ी कितना लंबा गैप रहा है, किस तरह से आप देखते हैं और वापस जो है अगली प्रोजेक्ट? नहीं सर, अभी तो यही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे साथ बैठे हैं, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान है इस पूरी कहानी में नरपत सिंह जी, जिनके आशीर्वाद के बिना और जिनकी इजाज़त के बिना ये फिल्म बन नहीं पाती, तो मैं हमेशा उनके बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच नरपत सिंह जी। सर जिस तरीके से आज के टाइम में सर कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसे से बहुत ऊपर होती हैं। मुझे याद है जब मैंने मिल्खा सिंह जी की भी कहानी की थी, तो जो बात हुई थी उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई मुझे इस वक्त उतनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म बनाना जैसे देखकर देश को गर्व हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, और अभी उसके डिटेल में जाना कि क्या होने वाला है आगे वो तो मतलब वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, वो सबसे ज़रूरी बात होती है, क्योंकि अब जैसे किसी ने कहा 70 साल होने को आए हैं उस हादसे को, उस वाक़े को, आज तक उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दिया कि वो आगे बढ़कर ये फिल्म बनाए। उन्होंने ये भरोसा हम पर किया है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए, और उम्मीद करूँगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम खरे उतरे। सर इस फिल्म की शूटिंग का क्या आपने टीजर नहीं देखा, उस पर डेट भी लिखा हुआ है 21 नवंबर। अच्छा, मुझसे सुनना चाहते हैं तो 21 नवंबर को रिलीज़ होगी फिल्म 120 बहादुर। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं चुनते, वो आपको चुनते, तो ऐसा ही कुछ हुआ है इस फिल्म के साथ। मैं जी ज़रूर, तो मेरा बस यही एज एन एक्टर मेरी बस यही उम्मीद रहती है कि मुझे ऐसी कहानियाँ, डायरेक्टर जो हैं, जो उनका सोच है, उनके विचार हैं कास्टिंग में, कि वो ऐसी कहानियाँ मेरे पास लाएँ जो जिनमें कोई मतलब हो, जिन्हें बनाने में ऐसा लगे कि मतलब सिर्फ फिल्म नहीं, फिल्म से बढ़कर कुछ ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये कहानी मेरे पास आई और मुझे बहुत खुशी है, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। क्या रोल है? Sir, what are your biggest takeaways and learning from the अरे सर मीडिया से नहीं, अरे चलिए तो फिल्म बन रही है मेरे दादाजी के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि जोधपुर वासी सब उस फिल्म को जाके देखें कि किस शौर्य से उन्होंने हमारी देश की रक्षा करी। लद्दाख जहाँ सांस लेने की बहुत मुश्किल है, ऐसी ठंड में
कितने गर्म प्रदेश के वासी वहाँ उन्होंने किस तरीके से लड़ाई करी, ये सब आप जाके इस पिक्चर से देखिए। जो फिल्म बन रही है, हाँ जी, ठीक ठीक बन रही है हाँ हाँ उन पे जीवन पे, तो क्या प्रेरणा मिलेगी लोगों को राष्ट्रीय भक्ति की प्रेरणा मिलेगी कि देश में कैसे अपने देश के लिए हमको सब कुछ निछावर करना चाहिए, उसकी प्रेरणा मिलेगी।